लगातार जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हुआ, कश्मीर के अंदर भी है, युवा सड़कों पे है और नारेबाजी लगातार हो रही है। क्यों सड़कों पे आज भी आप? सर ये तो आज बर्निंग इशू बन गया है। जो पढ़े लिखे नहीं है वो भी इस बात को समझ सके, लेकिन अफसोस की ये बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ को नहीं समझती। वन ऑन वन कल एलजी का बयान आया, कैसे देखेंगे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर के बयान को? देखिए, एलजी साहब ने उस मामले में उस इशू में ऐसे इशूज़ को धकेला जिसका इस इशू के साथ कोई वास्ता नहीं है, पॉलिटिक्स को, टेररिज्म को, जबकि वो मसले अलग है, ये मसले अलग है। आप ऐसे मामलों को एक साथ ना धकेले, ये सभी मामले एक साथ हल नहीं हो सकते। आपको टेररिज्म का हल करना है, अलग से कीजिए, लेकिन अभी यूथ का सवाल है, अभी यूथ सड़कों पर खड़ी है अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर के लिए। बराए मेहरबानी इस मामले की कॉग्निजेंस लीजिए। कल यहाँ पे एसएसबी के कुछ समर्थक आए, ग्रुप आया, उन्होंने कहा कि हम एसएसबी के समर्थक हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब किस एंगल से वो एसएसबी के समर्थक है? उन्होंने कहा हम सपोर्ट कर रहे हैं। वो तो एप्टेक फिर ब्लैक लिस्टेड कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम भी एग्जाम देने के लिए तैयार ही, कल ही हमारा एग्जाम ले लीजिए, लेकिन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट वे से। उनका दावा था हम भी मेरिट सिलेक्टेड कैंडिडेट है, क्या कहना? कौन सा सिलेक्शन लिस्ट आया वो पता है ना? अभी कोई सिलेक्शन लिस्ट आया ही नहीं है, वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम सिलेक्टेड कैंडिडेट? आपका जवाब क्या है इस पे? देखिए, अभी तक एप्टेक ने जितने भी एग्जाम्स कराए उसमें सिर्फ एक का रिजल्ट आ गया, स्टेनोग्राफर। उसमें भी वो भी अभी मसला कोर्ट में विचाराधीन है, और वो हमको रे एग्जाम गैंग बोलते हैं। अगर हमको रे एग्जाम गैंग बोलते तो एलजी साहब को क्या कहेंगे, जिन्होंने पिछले एग्जाम्स को स्क्रैप करके नए एग्जाम से कंडक्ट करवाने का फैसला किया? निकाला गया है, उसी का हमें एग्जाम देना है। वो कौन से री एग्जाम हुआ, जरा मुझे बताए। आप बताएं। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन जब आज तक कोई सिलेक्शन लिस्ट ही नहीं आया तो वो कैसे सिलेक्ट बन गए? अगर उनका गुमान ये है कि हम सिलेक्ट ही हैं, तो उनको ये भी मालूम होना चाहिए कि उनकी जगह स्कैमर्स खा जाएंगे, उनका जगह स्कैमर्स खा जाएगा। कल एलजी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर का बयान आया, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का वो दौर चला गया जब नौकरियां सेल पे थी। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? सर, ये तो जाहिर सी बात है, रिसेंटली जेकेपीएसए का एग्जाम हो गया तो दोबारा देना पड़ा, उसमें भी स्कैम हो गया था। नया एग्जाम, उसमें भी स्कैम हो गया। अब कहाँ से पॉसिबल है? एलजी ने अपने वर्डिक्ट्स दिए तो हम लोग मान, यानी कि स्कैम पे स्कैम। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले चोरियों को, अपने चोरियों को जस्टिफाई करते पिछले जो गवर्नमेंट में चोरियां हुई थी, आप किसी और की गलती से अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर सकते। गलत है, चाहे आप कर रहे हैं चाहे कोई और कर रहा है, गलत है। ये जवाब आप ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रहे हैं? एब्सोल्युटली। और किसको, अगर वो हमारी सुन रहे हैं, उससे एक पोलाइट अपील है कि आप पुराने मामलों को अभी उनको स्टैंड ना करें। अभी मामला अलग है। आप देखिए आप क्या कर रहे हैं, आप नए जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे हैं? क्या ये सच्ची में नया जम्मू कश्मीर जहाँ पे यूथ सड़कों पे खड़ा है? ये नया जम्मू कश्मीर, पुरानी इसको छोड़िए, जो हुआ था। अगर पिछले जो सर्विस में है, जो लोग सर्विस में हैं, ये कहना चाहते हैं कि लाख से ज्यादा भर्ती हुई हैं, वो टेररिस्ट हैं। अब वो लोग क्या, वो जो अपनी मेहनत करके जो कुछ भी करके हैं, वो टेररिस्ट बैठे हैं यहाँ पे? हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन, वो टेररिस्ट है। वो मामले अलग है। गवर्नर ने यही कहा ना कि उन्होंने यही कहा कि वो लोग जिनकी लाख भर्तियां रखी है, वो टेररिस्ट क्या कहते हैं, भर्ती करवाए हैं बैकडोर से। हाँ, तो यहाँ पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं सब क्या टेररिस्ट हैं? देखिए, एक सेकंड लेट मी कंप्लीट। हमारी सिर्फ दो डिमांड्स हैं। हम कोई पॉलिटिशियंस नहीं है, हम सिर्फ एस्पायरेंट्स हैं। हमारी दो डिमांड है, एक जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है एप्टेक, उसको चेंज कीजिए, हम एग्जाम देने के तैयार हैं। कोई भी कंपनी ला ले जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ठीक हो, हम एग्जाम देने के लिए तैयार हैं, वो भी कल ही देने के लिए तैयार है। एक दूसरी बात, जो स्कैमर्स हैं, जो एसआई में स्कैम हुआ, एफआईए में स्कैम हुआ, वो स्कैमर्स कहाँ है? उनकी अरेस्ट क्यों नहीं हुई? अगर एफआईआर उनके अगेंस्ट लॉन्च हुआ है, सीबीआई ने एफआईआर लॉन्च किया है, वो कहाँ पे है? उन्होंने एग्जाम फिर से क्यों दिया? चलिए वापस मैं आपके पास ही आता हूं, और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, हाल ही में अगर देखा जाए एफए, पीएसआई, फायर एंड इमरजेंसी की बात करें, क्या लगता है आपको कि क्यों जेकेएसएसबी एप्टेक पे ही डटी है? और हाल ही में एसएसबी ने एक प्रेस रिलीज भी निकाला जिसमें उन्होंने कहा 16 से लेके 5 अप्रैल तक जो है एग्जाम लिया जाएगा। इसका जवाब मैं नहीं देता हूँ। इसका जवाब हाईकोर्ट के ऑनरेबल जज वसीम नरगाल साहब ने अपनी जजमेंट कॉपी में दिया था कि इसके कोई ना कोई, अगर इन्होंने ब्लैक लिस्ट कंपनी को अपने क्लासेस चेंज किया ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर करने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं जेकेएसएसबी कुछ पर्सनल इंटरेस्ट है। और पिछली बार में जब ब्लैक लिस्ट कंपनी को हायर किया था तो उसमें चीफ सेक्रेटरी का, इन्वेस्टिगेशन में चीफ सेक्रेटरी का नाम आया था। आज किसका नाम आता है ये पता करने की जरूरत है। इन्वेस्टिगेशन हो जाए फिर पता चलेगा कि क्यों ऐसा क्यों हुआ है। क्या कहना चाहेंगे प्रेस रिलीज को लेकर? सर, ये प्रेस रिलीज तो पहले भी बहुत आती रहती है, फिर क्या कहते हैं, स्टे भी लगता रहता है उन पे। सीधी सी बात ये है कि ये जो एप्टेक के साथ इनका जो रिश्ता है, ये युवाओं का फ्यूचर बेच रहे हैं कुछ पैसों के लिए, कि इनका टेंडर कम पैसों में सेलेक्ट हो गया तो ये लोग मर रहे हैं उस कंपनी को लेने के लिए। अगर ये थोड़े से एक्स्ट्रा अगर किसी को लगा देंगे तो फिर क्या हो जाएगा? युवाओं को ही तो देना, हमारे लिए तो ये सरकार बनी है कि नहीं, ये किसी और के लिए बनी है सरकार। हम एलजी से इतना कहना चाहते हैं, एलजी सरकार से, कि होश में आए थोड़ा। जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी कहना चाहते हैं कि ये जो कंपनी
ब्लैक लिस्ट हटा दो ना, कोई ट्रांसपेरेंट वे, कोई दूसरी कंपनी जिन्होंने टेंडर दिया था उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो कैसा है। क्यों नहीं लगता आपको, क्यों नहीं हटाया जा रहा है? सर ये हम तो नहीं कह सकते वो लोग क्यों नहीं हटा रहे, उनका अपना हेडेक है, लेकिन हमारी जेन्युइन डिमांड है, हमारी जो आवाज़ है वो आगे जाए। फिर उन लोगों के हाथ में, क्योंकि सिलेक्शन लिस्ट उनके हाथ में है, जज करना उन लोगों के हाथ में नहीं, जज करना हम लोगों के हाथ में। हम तो आप कल के ग्रुप को क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ पे एसएसबी के सपोर्ट? उनको नहीं सर, वो लोग, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पोस्ट 5 होते हैं, कैंडिडेट्स 900 होते हैं, 5 ही सिलेक्ट होंगे, 900 आप चला रहे हैं। कोई सर अभी एग्जाम भी पेंडिंग है ना, अभी एग्जाम नहीं है, अभी हमने एग्जाम ही नहीं दिया, वो कैसे डिसाइड कर सकते कि वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं? कैंडिडेट्स हैं, हम मानते हैं कि अभी हमने कोई एग्जाम दिया ही नहीं है, अभी एग्जाम आने वाले, एग्जाम दिया ही नहीं तो वो कैसे सिलेक्टेड कैंडिडेट? और जिनका एग्जाम दिया है उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी पेंडिंग है, अभी आई नहीं है, वो कैसे, उनको कैसे पता है कि वही सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है? इट मींस देयर इज समथिंग फिशी। हाँ जी सर, फिलहाल मेरे दिमाग में तो एक ही बात आ रही है, मैं अपना व्यू रख रहा हूँ कि जो 25 लाख रुपए जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन तो डायरेक्ट जाके तो मांग नहीं सकते जेकेएसएसबी से, तो अब उनको प्रोटेस्ट के जरिए कुछ ना कुछ जरिए कि बताना है एसएसबी वालों को कि हमने भी पैसे दिए हैं, हमारा भी कुछ करिए, हम भी सामने आ सकते हैं। असली मुद्दा ये है, हम उनके रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ उनमें से कुछ पढ़ाकू बच्चे भी होंगे जो सोचते हैं कि हमारी कुछ एफएफए के हैं जिन्होंने क्या कहते हैं बहुत एग्जाम दिए, उनका मेरिट में भी आया, सब कुछ है, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, पढ़ा उन्होंने बहुत अच्छे से, मगर उनको सोचना चाहिए कि एक वे होना चाहिए जिसमें ट्रांसपेरेंट वे होना चाहिए। अब ये नहीं कि तो एक बंदा क्या कहते हैं फर्स्ट पोजीशन वो करता है, रिकमेंड करता है, मगर फिर भी वो एक थर्ड लास्ट पोजीशन में आता है, मुश्किल से पास होता है, ये सब तो नहीं करना ना। एक ट्रांसपेरेंट वे होना चाहिए एकदम अच्छे से, जिससे सब बच्चों का वो होना चाहिए मुस्तकबिल एक बार। बिल्कुल, सवाल साफ है कि आखिरकार अगर बच्चे एग्जाम देने के लिए तैयार है, एप्टेक ही खाली एक कंपनी नहीं है पूरे दुनिया भर के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर जिसे एग्जाम करा सकते हैं। सवाल केवल इतना है कि जेकेएसएसबी क्यों नहीं बच्चों के कहने पे किसी और कंपनी को भी हायर कर सकते हैं, या खुद अगर इतने इल्जामात लग रहे हैं, ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से फाइन लग चुका है, क्यों एप्टेक को ही एग्जाम करना है? या तो ये मान के चले कि एप्टेक और एसएसबी के बीच में कोई रिश्ता है, बिल्कुल, या तो ये मान के चले कि स्क्रैप फॉर्म से लेके एग्जाम तक, एग्जाम से लेके फॉर्म तक, फॉर्म से लेके एग्जाम तक, यही प्रोसेस लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर जारी रखनी है। अब आगे क्या कुछ होगा जम्मू कश्मीर में वो भी हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। का आज जम्मू के अंदर भी प्रदर्शन हुआ और पहले दिन यही कश्मीर का मुस्तकबिल है और इसी मुस्तकबिल के ऊपर जम्मू में लाठियां भी बरसी, और अगर अपने हक के लिए ये लाठियां भी खा रहे हैं तो चाहिए कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को, उन्होंने खुद कहा कि जी जनाब पिछला वक्त चला गया जब नौकरियां सेल पे थी, अब अगर सेल पे नहीं है तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट तरीके से इन बच्चों की बात को भी सुना जाए। अब क्या कुछ होगा वो भी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए शेख इमरान के साथ द वॉइस ऑफ कश्मीर। शेख इमरान